Talent Expo. I am Ridham Patel, student of class 4. And I am Minalin, I am the student of class 4. We have prepared a model of water cycle. The water cycle is also known as the hydrological cycle. There is same amount of water on the earth now as there was when the earth began. The water cycle is now Earth's water recycles itself. Cycle includes precipitation, evaporation, condensation and transpiration. यह वाटर साइकिल है, यह बादल है, बादलों में से पानी बरस कर पृथ्वी पर गिरता है, फिर यह पानी इवोपरेट होकर ऊपर जाता है। यह इवोपरेट वाटर क्लाउड फॉर्म करता है, देन प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस से पानी बनकर नीचे गिरता है और यह साइकिल ऐसे ही चलती रहती है जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। थैंक यू। Good morning sir, welcome to the Talent Expo 2024-25. I am Bhumika Mori, student of class 4. I have made a model on different types of seasons. There are 3 main seasons in India. They are summer, rainy and winter. As you can see here, सीज़न को हिंदी में मौसम कहते हैं। मौसम के बदलने के कई कारण होते हैं जैसे सूर्य की गर्मी, हवा, वायुमंडल आदि। दिस इज समर। समर में हम खुले खुले कपड़े पहनते हैं और ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं जैसे जूस, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। दिस इज रैनी। रैनी में हम रेनकोट पहनते हैं। इस सीज़न में हम गर्म कॉर्न, चाय और पकौड़े खाना पसंद करते हैं। दिस इज विंटर। विंटर में हम स्वेटर पहनते हैं और गर्म हल्दी का दूध पीते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। Good morning sir, welcome to the Talent Expo of 2024-25. I am Shivani Bhede of 8th grade. I have prepared the model of animal cell. First of all, animal cell is a fundamental and basic unit of life. सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर की लेयर होती है सेल की। इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्लूइड होता है और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लेते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, लाइसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जैसे डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह जनरेशन से जनरेशन ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाफ ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। Welcome to the Talent Expo of 2024 and 25. My name is Ifra Mansoori. Myself Lakshmi Mansoori. And myself Kiana Khan of 8th grade. Today we have prepared a modern method of irrigation. So firstly we talk about irrigation. What is irrigation? The supply of water to crops at regular intervals is known as irrigation. हमने कई बार देखा होगा कि खेतों में कुछ ब्लैक ट्यूब लगे रहते हैं। उन्हीं ब्लैक ट्यूब में छोटे छोटे होल होते हैं और उन्हीं के थ्रू प्लांट्स तक वाटर सप्लाई होता है और इसी मेथड को हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। जनरली ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है और इससे फार्मर्स का टाइम भी सेव होता है और वाटर भी सेव होता है। और हम वाटर में फर्टिलाइजर मिक्स करके भी ये प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं जिससे सभी प्लांट्स को इक्वली फर्टिलाइजर मिलेगा। दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन इवन लैंड। दिस इज आवर 3D मॉडल ऑफ ड्रिप इरिगेशन एज यू कैन सी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज बैकबोन। बैकबोन 33 वर्टिब्रेट से बनी होती है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर बॉडी। ब्रेन्स बैकबोन नर्व्स को ब्रेन से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। ये चलने में, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रथा मोरे। आई एम राशि अवस्था एंड आई एम प्रियांशी। वी हैव प्रिपेयर्ड 3D मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स। So firstly, what is atmosphere? Atmosphere is a mixture of gases that surrounds of the earth. Troposphere is the first layer of atmosphere where all living organisms live. Just like human beings, plants and animals live in troposphere. It is 10 to 15 km above to the surface area of the earth. Cloud formation, weather changes took place in these layers. Stratosphere. It is the second layer. It is contain a gas called ozone. It protects us from harmful ray of sun.
Mesosphere. Mesosphere is the third layer and it is coldest layer of the atmosphere and has less quantity of oxygen. Thermosphere. It is the fourth layer. It is about 450 to 900 kilometer thickness space shuttle, and this is lying in this layer. Exosphere. The artificial satellites orbiting the Earth are lying in this layer. So this is our explanation. So thank you. Good morning, sir. Welcome to the Talent Expo 2024 to 25. I am Mahi Barman. I am Manshi Kushwaha. And I am Anika Mujalde of class 6. I prepared a working model of electricity generated by windmills. A windmill is used to generate electricity by converting the wind kinetic energy into rotational energy. विंडमिल में ब्लेड्स लगी होती है. जब एयर इन ब्लेड से टकराती है तो फोर्स की वजह से ब्लेड्स घूमने लगती है, जिसकी वजह से उस पर लगा जनरेटर भी घूमने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और यह प्रोसेस हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी नहीं होता. Welcome to the Talent Expo 2024-25. I am Jaya. And I am Nidhi. Our classes have been prepared a working model of rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a process of collecting and storing rainwater for later use. यह ऐसे काम करता है कि रेन वाटर को रूफ्स, पास और रोड से कलेक्ट करके ग्राउंड के नीचे स्टोर करके रखा जाता है. लार्ज कंटेनर और ज़रूरत पड़ने पर वाटर को फिल्टर करके हम हमारी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खेतों में, पेयजल में, फैक्ट्रियों में आदि जगह पर इस रेन वाटर का उपयोग करते हैं. Rain water harvesting is a simple way to save rainwater. We can collect rainwater from roofs, tubes and store it in tank. Rainwater harvesting is a technique for directing and collecting rainwater in underground tanks. The stored rainwater is used for watering plants and irrigation. Thank you. आज जैसा कि देख सकते हैं कि मैं आज आपके साथ कुछ डस्टबिन के प्रकार बनाकर लाया हूँ. यह हरा डस्टबिन है, यह लाल डस्टबिन है, यह पीला डस्टबिन है और यह नीला डस्टबिन है. इस हरे डस्टबिन में अपन रिसाइकल वेस्ट डालते हैं. लाल डस्टबिन में हम इन्फेक्शियस रिसाइकल वेस्ट डालते हैं. पीला डस्टबिन में अपन इन्फेक्शियस नॉन रिसाइकल वेस्ट डालते हैं. नीले डस्टबिन में अपन ब्रोकन ग्लास और शार्प चीज़ें डालते हैं. थैंक यू. Why choose any other institution when you could choose Wishwood? Come join us at the Wishwood ecosystem today and begin the journey of life and education of your child.